दोस्तों, एक मशहूर गाना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आवाज इस देश के जेनजी यानी हमारे युवाओं ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारी इस नई पीढ़ी ने इस अहंकारी सत्ता को झुका करके दिखा दिया। जो लोग कहते थे कि मोदी सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हें अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जिन बच्चों पर लाठियां भांजी थी, पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, आज उन बच्चों के फटे हुए सिर और बहते हुए खून ने मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, ये जीत है कांकरोच जनता पार्टी की, अभिजीत दीपके की, 26 दिन अनशन करने वाले सोनम वांगचुक की और राहुल गांधी की, जो इन छात्रों के लिए प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या कहा, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, दोपहर 2:18 ये वो समय था जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा संदेश जारी किया और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर और देश में जो हालात बने हुए, इस हालात का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे और भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न फंसे। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, इस्तीफा देने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के संदेश में अहंकार की बू आ रही। वो अब भी उन छात्रों के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी ताकतों से जोड़ करके देख रहे। वो सरकार आज तक कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई इन युवाओं में कौन राष्ट्र विरोधी था। आज भी दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी बिना सवालों के जवाब दिए भाग गए। लेकिन सच तो यह है कि इस्तीफा किसी राष्ट्र सेवा के लिए नहीं, बल्कि जंतर मंतर से उठे उस तूफान के दबाव में आया जिसने पूरी सरकार की चूल्हे हिला दी। दोस्तों, ये इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं आया। याद कीजिए, राहुल गांधी ने आज सुबह आमरण अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। राहुल जी ने साफ कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान तो एक सिंबल है उस अन्याय का जो छात्रों के साथ हुआ, इन्हें हटाना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी ने शिक्षा मंत्री से हटा करके किसी दूसरी मिनिस्ट्री में डालने की सोच रही है तो ये हमें मंजूर नहीं होगा। और जैसे इस्तीफे का ऐलान हुआ, सीजेपी के अभिजीत दीप के सामने आया और कहा, वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया। आइए देखते हैं कि इस बड़ी जीत के बाद जंतर मंतर पर कैसा जश्न मनाया गया और राजनीतिक गलियारों से क्या प्रतिक्रिया आई। दोस्तों, जंतर मंतर जहां कल तक आंसू गैस के गोले छोड़ते जा रहे थे, आज वहां वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा आसमान गूंज रहा है। युवा नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक बेहद भावुक और कड़ा वीडियो संदेश सामने आया। प्रियंका ने कहा, आज 25 जुलाई 2026 वो दिन है जब इस देश के लोगों ने, हमारे युवाओं ने अपना देश उन लोगों से वापस लेना शुरू कर दिया है जो संविधान को कुचलना चाहते थे। हमारे बच्चों पर पैलेट गन चलाए गए, लाठियां बांधी गई, लेकिन वो झुके नहीं और अंततः सरकार को इन्हीं की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। यह इस देश के हर शासक के लिए एक सबक है। आपको जनता की इच्छा सुननी ही पड़ेगी। प्रियंका गांधी ने कहा, आज छात्रों ने दिखा दिया है कि देश में कोई भी इंसान, कोई भी नेता या कोई भी तानाशाह जनता की आवाज से बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों, विपक्ष के तमाम बड़े नेता आज इसी जीत का जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूँ। आपने इस देश के प्रधानमंत्री और इस अहंकारी सरकार को दिखा दिया है कि जब युवा जागता है तो सरकार को अपनी कुंभकर्ण की नींद तोड़नी ही पड़ती। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी छात्रों को बधाई देते हुए एक वीडियो जारी किया। केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें हमारी कभी नहीं सुनती, लेकिन इतने बड़े संघर्ष के बाद सरकार के अहंकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत है। दोस्तों, ये जीत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या सरकार चुप बैठेगी? राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकार अवतार शर्मा का मानना है कि सरकार अब ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ नया जरूर करेगी।
याद कीजिए, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी सरकार अहंकार में थी। 750 किसानों की मौत के बाद प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर के कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। अब आज भी सरकार उसी अहंकार में थी, लेकिन जेन जी ने उन्हें आईना दिखा दिया। अब डर इस बात का है कहीं अपनी हार की खींच को मिटाने के लिए सरकार इस आंदोलन के संस्थापकों जैसे काकरोच जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट न करे। जो पत्रकार या नेता सरकार से सवाल करते हैं उनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स या एंटी टेररिस्ट सेल छोड़ दिया जाता। इस देश की मीडिया को भी अब अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जो युवाओं को पत्थरबाज बता रही थी। दोस्तों, यह आरंभ है। इस देश के युवा ने बता दिया है कि हंसकर, मजाक बनाकर और शांतिपूर्ण सत्याग्रह से वो किसी भी सत्ता की नींव को हिला सकती। 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार का अहंकार टूट गया था। अब आज इस सरकार को भी अपना अहंकार त्यागना पड़ा। लाठियां और गोलियां युवाओं के भविष्य का फैसला नहीं कर सकती। आज का दिन जश्न का दिन है। इस देश का युवा वाकई बधाई का पात्र है। इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अब पेपर लीक पर कोई सख्त कानून बनेगा और एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।